हेलो स्टूडेंट, आज हम यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने वाला है। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर है यदि 3 cot थीटा इक्वल टू मतलब 3 cot थीटा बराबर 4 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया है 3 cot थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, और सेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम इसको कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 3/4 मतलब 4/3। ठीक है, यहाँ पर कॉट थीटा 4/3 आ गया है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से निकालेंगे लाल बट्टा कक्का से। ठीक है, ये ट्रिक होता है लाल बट्टा कक्का। ठीक है, ये हमारा ट्रिक होता है, इसको बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉट। तो कॉट हमारा क्या है, आधार बटे लंब। तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आधार और लंब तो है, लेकिन हमें निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। देखिए ये साइन होता है, ये कोस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कोसेक होता है। ठीक है, तो ये सेक होता है। तो सेक में हमारा पूछा है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ हमारा पास कर्ण नहीं है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर्ण निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा आधार और लंब है, अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बना लिया है, इसको हम बोलते हैं लंब, इसको हम बोलते हैं कर्ण और इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, तो हमारा आधार दिया हुआ है 4, लंब दिया है 3, हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है के स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इक्वल टू में ई स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा के का मान निकालना है। तो ए हमारे पास है, यानी कि आधार है 4 का स्क्वायर प्लस में लंब है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा के स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा यह, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस में 9। ठीक है, ये हमारा के स्क्वायर आ जाएगा 25 और स्क्वायर हटेगा तो के में रूट हो जाएगा 25 और यहाँ पर के का रूट हटाएंगे तो हो जाएगा मान 5। ठीक है, ये हमारा 5 आ गया। देखिए अब हमारा कर्ण आ गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ का मान के का मान कर्ण 5 आ गया है। तो हम किसी भी का मान निकाल सकते हैं, मतलब कि सेक सेक पूछे या टेन पूछे या कॉट पूछे या कोसेक पूछे, हम किसी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिए, तो हमारा यहाँ पर ये साइन है, ये कॉस्ट, ये कॉस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है। तो सेक का मान हमारा आ रहा है सेक थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो हमारा कर्ण का मान आ गया है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे इससे सेक थीटा इक्वल टू कर्ण का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है हमारा 4 है। तो ये हमारा सेक का मान आ गया है 5/4। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि tan थीटा इक्वल टू ए बटा बी हो तो बी साइन थीटा माइनस का ई कॉस थीटा बटा में बी साइन थीटा प्लस में ई कॉस थीटा का मान होगा। तो देखिए बच्चों, इसको मैं 3 स्टार लगाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ये इस प्रश्न को 2023 में, 2024 में और 25 में देखने को मिला, ये 2026 में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, इस प्रश्न का हल देखते हैं। ये देखिए हमारा ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। ठीक है, देखिए यहाँ पर है हमारा tan थीटा इक्वल टू ए बटा में बी, तो बी साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा बटा में बी साइन थीटा प्लस में ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा है। तो देखिए हम tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन बटा कॉस। ठीक है, तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये इक्वल टू में ए बटा बी है। तो देखिए हमारा साइन थीटा का मान यहाँ पर से ए मिल सकता है और यहाँ से हमारा मिल सकता है बी। ठीक है, हम ये हर जगह नहीं लगाएंगे, बस रेशियो वाले क्वेश्चन में ही लगाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा ए मान देंगे, तो कॉस थीटा को बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे बी इंटू में साइन थीटा का मान क्या है ए माइनस, ठीक है, ए कॉस थीटा, तो ए इंटू में कॉस थीटा का मान है बी। ठीक है, बटे में बी, फिर से साइन थीटा का मान है ए, ये प्लस में, फिर ए कॉस थीटा का मान है बी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हमारा इतना आ गया है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस, माइनस का है, ये माइनस है, देखिए इसको हम काट देते हैं, ए बी माइनस ए बी बटा में ए बी प्लस में ए बी। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का ए बी और माइनस का ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 0 बटा में ए 2ab। ठीक है, ये हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2ab। ठीक है, तो हमारा क्या है 0
बटा में 2ab। अब देखिए अगर हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है A 15, B 10, C 20, D 30। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर पहले डालते हैं हल। ठीक है, अब इसका हल करते हैं। ठीक है, ये हमारा है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको cos 3 थीटा इक्वल टू 1 और बटा में 2, ये 2 बराबर उधर जाएगा तो बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए ये हो जाएगा cos 3 थीटा। ठीक है, और ये 1/2 किसका मान होता है, तो cos में 1/2 cos 60 का मान होता है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। देखिए आपको टेबल याद करना होगा पूरी कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos 60। 1/2 का मान cos 60 होता है। अब देखिए यहाँ से cos से ये cos कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा 3 थीटा इक्वल टू में 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये थीटा बट इक्वल टू लगाएंगे 60 बटा में ये 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 बराबर को उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये 3 कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। तो हमारा थीटा का मान कितना आ जाएगा, 20। तो हमारा थीटा का मान हो जाएगा 20 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, अब